हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने 9.1 का 11वां क्वेश्चन बनाया था। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पर हमको दो एंगल दे रखे हैं, एक उन्नयन कोण दे रखा है और एक अवनमन कोण दे रखा है। अब देखो, उन्नयन कोण मतलब शिखर का दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा है पाद। पाद मतलब उसके जड़ का। तो देखो, एक 7 मीटर ऊंचा हमने क्या करना है, भवन लेना है कोई। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 7 मीटर। इससे क्या करना है, इस ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो इसका मतलब जो केबल टावर होगा भवन से क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा, क्योंकि इसके शिखर से उसके शिखर का उन्नयन कोण देखना है। तो अब यहां पर क्या होगी, फिर अगर इसके शिखर से अगर कोई प्रेक्षक देख रहा है इस केबल टावर को, तो देखो इसका मतलब उसकी आंख यहां पर होगी। तो क्षैतिज रेखा कहां से होकर जाएगी, क्षैतिज रेखा मतलब क्षैतिज के समांतर प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली रेखा। तो ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा। तो यहां से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है यहां पर कितना, 60 डिग्री। देखो दे रखा है इसमें, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसके पाद का अवनमन कोण दे रखा है 45। तो पाद मतलब यहां पर होगा। तो इसका जो एंगल दे रखा है हमको, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45 डिग्री। तो देखो यहां पर होगा ये क्षैतिज। अब देखो, हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक का टोटल हमको ज्ञात करना है। तो इसको मान लिया हमने h। अब देखो, अगर यहां से यहां तक 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा, यहां से यहां तक का 7 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। और समांतर रेखाओं में क्या होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हर जगह क्या होती है, बराबर। तो अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का 7 मीटर आ जाएगा। अब देखो, अगर इतना 7 है तो यहां से केवल यहां तक का क्या हो जाएगा, इस पूरे h में से हम क्या माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, h-7। तो इसको मान लिया a b c d और e। अब देखो, हमें ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई मतलब क्या हो जाएगा, या तो ये पूरा h मिल जाए या फिर इतना डिस्टेंस ये मिल जाए हमको। अब देखो, ये तो हमको पता है 7। बस कैसे भी करके हमको क्या ज्ञात हो जाए, AC ज्ञात हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब ये AC भी कैसे ज्ञात होगा, अब हमको ना तो AB दे रखा है ना ही BC दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इस BC को ज्ञात करेंगे। अब देखो, एक चीज और ध्यान में रखना है इसमें, अगर ये 45 एंगल है, 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। एक तो कैसे कह सकते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, समांतर रेखाएं होती है। ये क्षैतिज तल है, उसके समांतर है। तो या तो ये कह सकते हैं, या फिर ये एंगल क्या बनेगा, इसके लिए इसके पाद बिंदु से भवन के ऊपर की ओर अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या बनेगा, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब देखो कैसे कह सकते हैं ऐसा, अगर हम इसके शिखर से यहाँ की ओर देखें तो कितना बनेगा, 45। तो अगर यहां से इसके शिखर को देखेंगे तब भी तो 45 ही डिग्री बनेगा। क्यों, दोनों इसी डायरेक्शन पे है ना। अगर हम यहां से देखेंगे 45 अगर बन रहा है तो यहां से ऊपर देखने में भी कितना बनना चाहिए, 45 ही बनना चाहिए। तो देखो, अब यहां पर क्या क्या लिखेंगे, फिर एंगल ABC इक्वल टू कितना दे रखा है, 60। दूसरी चीज क्या लिखेंगे यहां पर, CBE, CBE। और दूसरा क्या आ जाएगा, BED। ये दोनों क्या होंगे, बराबर। क्या लिखेंगे इसको, 45। इसके आगे लिख देंगे उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण बराबर होते हैं। अब देखो, या तो ऐसा कह सकते हैं हम, या क्या कह सकते हैं, ये दोनों क्या बन रहे हैं, अंतः एकांतर कोण, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, अंतः एकांतर
कोण। अंत एकांतर कोण कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये जो एंगल बनते हैं इसको क्या कहते हैं हम, एकांतर कोण। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। अब और क्या दे रखा है इसमें हमको, बीडी। बीडी बराबर, इसको मान लिया हमने सी, तो सीई। बीडी बराबर सीई बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। अब हमने क्या माना इसमें, माना एई। एई तो ऊपर से यानी कि पूरे केबल टावर की जो ऊंचाई है उसको क्या मान लिया हमने, एच। तो ये आ गया हमारे पास एच। अब क्या ज्ञात करना है हमको, यही एच ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो इतनी डिस्टेंस हमको पता है, अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस डिस्टेंस को कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सिंपल सी ट्रिक है। अगर हमको डीई पता हो जाए तो क्या हो जाएगा, डीई के बराबर क्या होगा, बीसी होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी तो बराबर होंगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखाएं भी तो बराबर होंगी, वो होना ही है उसको। क्यों, ये क्या आ जाएगा, सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही है, ये क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी क्या होंगी, बराबर आ जाएंगे। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई में। तो देखो हमने लिया बी डी ई में, तो इसमें क्या है, ये लंब है और ये आधार। तो लंब और आधार का जो रिलेशन निकलता है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री से निकलता है, रेशियो से, वो निकलता है tan या cot से। तो हम इसमें लेंगे tan 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बट्टे आधार, यानी कि क्या आ जाएगा 7/DE। तो देखो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बता दिया गया है। और ये 7/DE, तो यहां से DE को यहां भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, DE बराबर 7। तो DE की जो वैल्यू आई ये कितनी आ गई यहां पर, 7। तो अब ये 7 है तो BC भी कितना होगा, 7 होगा। तो यहां पर लिखेंगे सिंस DE बराबर BC, क्योंकि ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। एक आयत में भी होता है ऐसा ही, सम्मुख भुजाएं बराबर। अगर दो भुजाएं, अब देखो ये बराबर क्यों नहीं हो सकती, अब अगर हम कुछ इस टाइप का चतुर्भुज बनाए तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, ये समांतर चतुर्भुज बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब तो अब यहाँ पर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। ये दोनों क्या है, सीधी रेखाएं हैं। यहाँ ये अगर 7 है, ये भी 7 है, तो क्या होगा, ये जितनी डिस्टेंस की होगी ये भी क्या होगी, उतनी डिस्टेंस की होगी। एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच में, बराबर बन रहा है एंगल। तो देखो कितना आ जाएगा, इसको भी कितना लिखेंगे हम, 7। तो BC कितना आ गया यहां से यहां तक का, 7। तो हमें क्या चाहिए अब इसमें, AC। तो इसके लिए AC के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, tan 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC अपॉन आ जाएगा यहाँ पर BC। tan 60 के लिए कितना आ जाएगा, लंब बट्टे आधार, तो BC आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, AC अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, अभी अभी हमने यहाँ पर फाइंड कर रखी है 7 मीटर। और tan 60 की जो वैल्यू आती है वो होती है √3। तो ये कितना आएगा, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो AC इक्वल टू आ जाएगा 7√3। अब देखो ये AC आया और ये CE है हमारे पास। तो H अगर डिस्टेंस से देखी जाए तो H डिस्टेंस पूरी की पूरी क्या है, AC प्लस CE। तो AC का मान कितना है हमारे पास, 7√3, और CE का मान कितना है, 7। तो फाइनल आंसर या तो ये हो सकता है, या 7 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये कितना आएगा, 3+1। तो इतना मीटर क्या आया इस केबल टावर की ऊंचाई।